हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एसआरईआई इंफ्रा के लिए एक और अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। सबसे पहले हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5.85 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 5.80 का लो बनाया और 6.30 का हाई। 18,56,618 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। एसआरईआई इंफ्रा का मार्केट कैप है दोस्तों 306 करोड़ रुपए। एसआरईआई इंफ्रा को लेकर के लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको अभी कल ही बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड किया है, या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी को डायरेक्ट किया है, ये वही फैसला सुनाएगा कि राइट्स इशू ले आना चाहिए, ले आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ट्राइनिटी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक एंटिटी है जो एसआरईआई इंफ्रा खुद डायरेक्टली ओन करती है। तो वो राइट्स इशू लेके आना चाहती है, लेकिन जो रजनीश शर्मा हैं जो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये इनको डर है कि माइनॉरिटी शेयर मतलब इनकी होल्डिंग डाइल्यूट ना हो जाए। क्योंकि एसआरईआई इंफ्रा जो है 51% की स्टेक ओन करता है ट्राइनिटी के अंदर। तो इनको इस बात का डर है, जिसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंचे थे, लेकिन एनसीएलटी ने एनसीएलटी के ऊपर छोड़ दिया है, वही डिसाइड करेगा। ये खबर मैंने आपको बताई थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि ट्राइनिटी अल्टरनेटिव फंड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने कुछ फंड को 8,400 करोड़ रुपए के अमाउंट के आसपास के अमाउंट को इन्होंने डाइवर्ट किया है इनके अलग अलग एंटिटीज़ में। तो इसको लेकर के यहाँ पे क्लैरिटी दे दी गई है ट्राइनिटी की तरफ से। आप देख सकते हैं, ट्राइनिटी अल्टरनेटिव सेज नो इलिसिट ट्रांजैक्शंस विद एसआरईआई ग्रुप एंटिटीज़। यानी यहाँ पे मतलब इसे साफ है कि ट्राइनिटी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी इस तरीके की ट्रांजैक्शंस नहीं करी गई है जो किसी रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता या उसके खिलाफ हो। किसी भी एसआरईआई ग्रुप एंटिटीज़ के साथ कोई इस तरीके का एसोसिएशन नहीं किया गया है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं किया गया है, राइट। तो ट्राइनिटी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ये एक तरीके से देखा जाए तो मेजॉरिटी ओन की जाती या मेजॉरिटी ओन है ये एसआरईआई इंफ्रा के द्वारा, जो कि 51% की स्टेक ओन करता है। और आरबीआई ने एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चला रखी है एसआरईआई इंफ्रा के साथ। तो एसआरईआई इंफ्रा का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा अब आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है, रजनीश शर्मा के हाथ में है, राइट। तो रजनीश शर्मा को इस बात का डर है कि अगर कुछ इस तरीके का होता है तो इनकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी ट्राइनिटी के अंदर। और इसी को लेकर के ये कोलकाता के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच के अंदर अप्रोच किया और इस बात को मेक श्योर किया कि ये बात बताई जाए, क्योंकि 8,400 करोड़ रुपए के लोन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 20 आउट ऑफ 50 इन्वेस्टी कंपनीज तक ये एक्सटेंड किया गया है। जबकि ट्राइनिटी ने साफ साफ क्लियर कट बताया है कि ये ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है, राइट। और ट्राइनिटी के राइट्स इशू को लेकर के जो डर है वो भी इन्होंने जाहिर किया था एनसीएलटी के अंदर, लेकिन उसको एनसीएलटी ने एनसीएलटी के ऊपर छोड़ दिया है। आपको पता होगा, आरबीआई ने अक्टूबर 4, 2021 को एसआरईआई इंफ्रा और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर लिया था और इनको एनसीएलटी के अंदर एडमिशन करा दिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, ट्राइनिटी को एसआरईआई ग्रुप ने 2005 में एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था और मिड 2020 तक आते आते इन्होंने 49% की स्टेक जो है सिंगापुरियन फंड पयाश कैपिटल को बेच दिया था, राइट। और अभी भी अगर आप देखें तो ट्राइनिटी जो है अराउंड 1475 करोड़ रुपए के अमाउंट को मैनेज करता है, राइट, जिसके विच इज़ इन्वेस्टेड बिटवीन 50 ऑड कंपनीज।
तो दोस्तों यहाँ पे पयाश कैपिटल जो है ट्राइनिटी के द्वारा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ट्राइनिटी के उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी के द्वारा, जो कि पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं आईसीएआई के, और ये यस बैंक के बोर्ड में भी काम कर चुके हैं। राइट, तो खबर ये बहुत बड़ी है, इतना सारा कुछ हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बताया कि ट्राइनिटी ने क्लियर कट यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कोई भी इस तरीके का इलिसिट ट्रांजैक्शंस नहीं किया गया है किसी भी एसआरआई ग्रुप एंटिटीज़ के साथ, क्योंकि ये एक मात्र एक होल्डिंग कंपनी है और इसका इतना बड़ा अधिकार राइट नहीं है। राइट, ये सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी है, सिर्फ एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है जो फंड को मैनेज करती है। इसके पास इतना बड़ा राइट नहीं है कि ये फंड को इधर उधर कर सके। तो ये एक अपडेट थी, अब क्लैरिटी दे दी गई है, आगे जो कुछ होगा हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। एक खबर और है, उसके ऊपर भी रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा अगले 1-2 दिन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।